सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्तिः। अन्यत्र धर्माद् अन्यत्राधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योम इत्येतत्। एतद्धेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धेवाक्षरं परम् एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद। यमराज ने तत्व ज्ञान की जैसी प्रशंसा की कि जिसके ज्ञान से ही हर्ष शोक जन्म मृत्यु सर्व दोष दुखों से प्राण प्राप्त हो जाता है और शाश्वत। तो उससे ही ये बात निकल आई कि वो तत्व अंततो गत्वा होगा कैसा जिसके जानने मात्र से ही ऐसा हो जाता है। तो अपनी पूछी हुई बात को ही देहातिरिक्त आत्मा के संबंध में पहले नचिकेता ने वरदान मांगा था। अब उसको जरा और साफ साफ करके पूछ लिया है। ये वही तीसरा वर। बोला कि यदि मैं अधिकारी हूं और आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आपने ये बात कही कि तुम अधिकारी हो। जब मनुष्य अपने को स्वयं अधिकारी मानता है तब अभिमान की संभावना रहती है हो कि मैं बड़ा शांत हूं, दांत हूं, उपरत हूं, तितिक्षु हूं, श्रद्धालु हूं, समाहित हूं, विवेकी हूं, विरक्त हूं। तो अंतःकरण के गुण धर्मों में ही तो अभिमान हो जाता है। तो जिस अभिमान को छुड़ाने के लिए तत्वज्ञान का उपदेश करना है, जिज्ञासु स्वयं उसको पकड़ के बैठ जाए कि मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा। अच्छा भाई तुम ऐसे, अब ब्रह्म तो नहीं हो ना तुम, है ना? क्योंकि जो विवेकी है, विरक्त है, शांत है, दांत है, उपरत है, तितिक्षु है, श्रद्धालु है, समाहित है, मुमुक्षु है, इतने गुण धर्म तो वो अपने आप में मान के बैठा है। अब उसको निर्गुण ब्रह्म कैसे बतावें? तो उसने कहा कि बाबा तुम ही कह रहे हो कि तुम अधिकारी हो, इसकी जिम्मेवारी भी तुम्हारे ऊपर। तो जब तुम्हारी दृष्टि में मैं अधिकारी हूं और तुम हमारे ऊपर प्रसन्न हो, तो जो जिस पर प्रसन्न होता है वो उससे कोई बात छिपाता नहीं। प्रसन्नता का ये लक्षण है।
प्रसन्न व्यक्ति कपट कैसे करेगा? तो अब हमको वो चीज बता दें। तो भाषा को बहुत कठिन करने की जरूरत नहीं है, बोला। हम लोग कठिन को सरल बनाने के लिए हैं, सरल को कठिन बनाने के लिए थोड़े हैं। व्याख्याता का जो काम है वो कठिन को सरल बनाना है। तो आपको सुनाया ना, हमसे एक साधु ने पूछा, अच्छा पंडित है, काशी में रहता है, संन्यास तो हमसे ही लिया है, पर अच्छा साधक बहुत बढ़िया है, उच्च कोटि का साधक है। तो बोला कि स्वामी जी, हम व्यास की कविता पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, तो हमारी समझ में आ जाता है, और आजकल के पंडितों की कविता पढ़ते हैं तो हमारी समझ में नहीं आता है। देखो, तुलसी सूर को हम समझ सकते हैं, लेकिन पंत निराला को समझना कठिन पड़ता है। तो आपको सच्ची बात बताते हैं, हमारे लिए सूर तुलसी का कबीर कठिन नहीं है। हमारे लिए पंत निराला, महादेवी बच्चन और ये क्या नाम है, राम कुमार है ना, ये छायावादी, प्रयोगवादी, ये लोग जो है ना, ये हमारे कठिन पड़ते हैं। क्योंकि पहले वाले सूर कबीर तुलसी तो बोलते हैं संस्कृत वाली शैली में, भला संस्कृत भाषा की जो शैली है उसमें बोलते हैं, और ये लोग बोलते हैं अंग्रेजी वाली शैली में। तो जिनको अंग्रेजी की शैली ज्ञात है उनके लिए इनका सरल पड़ता है, और जिनको अंग्रेजी की शैली नहीं ज्ञात है उनके लिए इनका कठिन पड़ता है। तो उसने पूछा कि स्वामी जी, हम व्यास को समझ पाते हैं पर वर्तमान कवि को नहीं समझते हैं। तो मैंने कहा कि भाई, व्यास इसलिए बोलते थे कि वो बोले हम समझें, हैं? और आजकल के पंडित बोलते हैं कि हम बोलें और कोई न समझे और कहे कि ये बड़े भारी पंडित हैं। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि दूसरा कोई समझता ही नहीं। तो देखो, आवाज सुरीली का जो मजा है वो दूसरा है, संगीत का मजा दूसरा है, कविता का मजा दूसरा है, और ये जो दर्शन शास्त्र को समझने का, तत्व ज्ञान को ग्रहण करने का जो मजा है वो दूसरा है। ये कान का मजा नहीं है, ये आंख का मजा नहीं है, ये समझ का मजा है। तो जो लोग गाने और सुनने में फंसे हुए हैं, या जो लोग क्लिष्ट शब्द, कठिन शब्दों के चक्कर में पड़े हुए हैं, वे इसको नहीं समझते हैं। तो प्रश्न देखो कितना सीधा है। ये कहते हैं कि जो धर्म और अधर्म दोनों से परे है, तो दुनिया के लोग तो धर्म ही अधर्म में फंसे हैं। धर्म उसको कहते हैं जो गिरने के समय हमको पकड़ ले, उसका नाम धर्म है। सीधे जैसे बच्चे का पांव फिसले और माँ झपट के हाथ से पकड़ ले उसको या गोद में उठा ले, तो धर्म उसको कहते हैं जो गिरते हुए को, है ना, पकड़ ले, गिरने न दे। धारणात् धर्म इससे आओ, गिरते हुए को पकड़ लेना, बचा लेना, ये धर्म का काम है। मन में आया कि उसका पैसा ले लें, और भीतर से धर्म ने वो हाक मारी है, ठहरो, दूसरे का पैसा लेने जा रहे हो, है ना। तो वो जो भीतर अपने संस्कार बैठा हुआ है ना, बुरे काम से रोकने के लिए, पर पुरुष पर नजर गई, है ना, पर स्त्री पर नजर गई, पर धन पर नजर, है ना, गई, और भीतर से रोका, पकड़ा, ब्रेक लगा दे, कहां जा रहे हो, है ना। इसी का नाम जो हृदय में स्थित
हमारी बुद्धि में जो ब्रेक लगाने का संस्कार है ना, उसको धर्म बोलते हैं। और ये अपने आप नहीं आता हो, हाँ, ये डालना पड़ता है। तो धर्म माने जो पतनीय कर्म के अनुष्ठान से हमको रोक के अभ्युदयनीय कर्म में प्रतिष्ठित करे, उसका नाम धर्म। और अधर्म कौन? क्या बोले जो छुट्टी दे दे, चाहे जो मौजो सो खाओ, जो मौजो सो पियो, जो मौजो सो चुराओ, जो मौजो सो भोगो। अधर्म जो आजादी है ना, इंद्रियों को, वासनाओं को, भोगों को जो आजादी देना है, इसका नाम अधर्म है। अब ये बात तो बड़ी सीधी सादी हो गई, तो तुमको शास्त्र की भाषा में कैसे समझ में आ रहा? ऐसे समझो कि संसार में कानून के अनुसार चलना, जैसे ये शासन को प्रसन्न करने का ढंग है ना, और गैर कानूनी रीति से चलना शासन को नाराज करने का ढंग है। इसी प्रकार धर्म माने कानून, शास्त्रीय आचरण, और अधर्म माने शास्त्र विपरीत आचरण। तो ये तीन तरह का होता है। कर्म और द्रव्य से संबंध रखने वाला, उसको धर्म बोलते हैं। मन और कर्म से संबंध रखने वाला, उसको उपासना बोलते हैं। और इन तीनों को रोक देने वाला, उसको योग बोलते हैं। द्रव्य और कर्म का संबंध, मन और कर्म का संबंध, और मन, कर्म और द्रव्य तीनों को रोक देने वाला, इसको योग बोलते हैं। ये तीनों का नाम धर्म है। अयम तो परमो धर्मो यद योगेन आत्म दर्शनम। तो बहिरंग धर्म, यज्ञ जागादि का अनुष्ठान बहिरंग धर्म है हो। और जप, मानस पूजा, ध्यान, ये अंतरंग धर्म है। और शांति 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 समाधि, ये परम अंतरंग धर्म है। तो इनके करने से आदमी ऊपर उठता है, और इनके न करने से आदमी नीचे गिरता है। अब नचिकेता ये पूछता है कि हमको वो चीज बताओ कि इनके करने से तो उससे ऊपर उठना नहीं है, और न करने से गिरना नहीं है। जिस पर धर्म रूप, उपासना रूप, योग रूप प्रयत्न साध्य तीनों स्थितियों का असर न पड़े, माने धर्म, उपासना, योग करना, और जिन औजारों से ये किए जाते हैं, धन से, हाथ से, जीभ से, मन से, क्रियाकारक, और इनसे जो फल होता है सो, है ना। जिसमें धन की जरूरत नहीं, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, जिसमें अंतःकरण को शांत शिथिल करने की जरूरत नहीं, है ना, और रहे एक रस, और जिसमें कभी मन, क्रिया, कारक और फल तीनों से रहित, ये वेदांत की भाषा हो गई। हाथ से, मन से, धन दौलत से कोई काम करना न पड़े, न कर्म की जरूरत होवे, न कर्म करने के औजार की जरूरत होवे, न इनसे मिलने वाले फल की जरूरत होवे, न स्वर्ग, न ब्रह्मलोक, और न समाधि, तीनों की जरूरत न पड़े, और इन तीनों से गिरने का डर भी न होवे। माने मनुष्य के कर्ता भाव से साध्य, कर्तापन से, प्रयत्न से साध्य जो कुछ है, उसके साथ संबंध न होवे, क्योंकि जो प्रयत्न से साध्य होगा वो तो गिर जाएगा। अन्यत्रास्मात् कृता कृतात्
अब दूसरी बात बोले, अच्छा अपने प्रयत्न की बात छोड़ दो, प्रकृति और ईश्वर नारायण, इन दोनों के संकल्प से भी तो बहुत काम होते हैं। तो वो कभी सृष्टि करते हैं कृतात् और अकृतात्, कभी प्रलय कर देते हैं, कभी माटी माटी रहती है, कभी घड़ा घड़ा हो जाता है। ईश्वर और प्रकृति, ये नेचर, नेचर जिसको बोलते हैं ना, न्यक्षर हो, ये नेकर भी वही चीज है, नेकार, मतलब नीचे के अंग में जिसको पहना जाए ना, इसे बोलते हैं नेकार है, ये नेकर है, नेचर है, न्यक्षर, जो हमेशा नीचे की ओर जाए। न्यक माने नीचे, ये नीच शब्द जो बना है ना, उसी न्यक से बना है, न्यक संस्कृत का शब्द है। ये धिक की तरह इसका प्रयोग होता है संस्कृत में, न्यक्रताम, जैसे निकार दिया बोलते हैं, निकार दिया, धिक्कार दिया जैसे बोलते हैं, वैसे निकार दिया, न्यक्कार दिया। तो ये प्रकृति कभी शांत होती है, कभी विक्षिप्त होती है, इसमें अपना कर्तृत्व तो नहीं होता है। कब सृष्टि हो, कब प्रलय हो, इसमें अपना हाथ कहां होता है। कोई कहते हैं ब्रह्मा का हाथ है, कोई कहते हैं नेचर का हाथ है, कोई कहते हैं खुदा का हाथ है। तो बोले एक ऐसी चीज है ना, जो न नेचर के हाथ से बनती बिगड़ती है और न खुदा के हाथ से बनती बिगड़ती है, स्वतः सिद्ध है। वो खुदा की आत्मा है, वो खुदी का बेटा नहीं है ना। पहले का अर्थ है अन्यत्र धर्माद अन्यत्रा धर्मात का अर्थ है वो खुदी का बेटा नहीं है, माने अपने प्रयत्न से साध्य नहीं है। और अन्यत्रास्मात् कृता कृतात् का अर्थ है वो खुदा का बेटा भी नहीं है। ऐसी एक चीज है जो खुद खुदा है ना, वो खुदा का बेटा नहीं है। वो सत्य है, वो सत्य का कार्य नहीं है। सत्य ने उसको बनाया नहीं है, कारण ने उसको बनाया नहीं है। कार्य कारण भाव से बिल्कुल विलक्षण है। न वो घड़ा है न माटी है, दोनों से विलक्षण है। तो न वो पंचभूत है न पंचभूत का पुतला है, ऐसी चीज है। बोले भाई कभी कभी किसी किसी को कोई बीती हुई बात बहुत पसंद आ जाती है और किसी को भविष्य के निर्माण की बड़ी योजना होती है। ये जिंदा लोग हैं, भला तारीफ करने लायक है। कोई जिंदगी में कभी बढ़िया चीज खाने को मिल जाती है ना, तो फिर उसकी याद आती है कि वैसी मिले। बोले एक ऐसा बढ़िया मकान बनावेंगे जैसा दुनिया में किसी का नहीं होगा। तो कोई लोग आगे की योजना बनाते हैं और कोई पीछे की बात याद कर करके रोते हैं। ये मनुष्य की प्रकृति होती है। बहुत देखना अपनी कई वर्तमान में तुम्हारा मन कितनी देर तक रहता है। और सच पूछो तो तुम उतनी देर सुखी रहते हो जितनी देर तुम्हारा मन आगे पीछे नहीं जाता है। अच्छा, पीछे कोई मर गया उसकी याद करो तो भी दुखी हो तुम हैं? और पीछे कोई बढ़िया हुआ और अब नहीं है तो उसकी याद करके खुश भले हो लो। बोले हमने देखा यज्ञ हो रहा था, बड़ा आनंद आया था, आज भी याद करके उसका आनंद आ रहा है। तो आनंद थोड़ा ही हो तो भूत है। तो वो तो वर्तमान को खो रहे हो। देखो एक आदमी के घर गए तो पांव पकड़ कर रोने लगा। हम तो उसके घर पे बैठे, तख्ते पर बैठे, चंदन लगाया, माला पहना, ही धन्य है महाराज आप हमारे घर पधारे, है ना। उसके बाद रोने लगा। मैंने पूछा रोते क्यों हो?
बोला महाराज आज से 10 वर्ष पहले हमारे घर में एक महात्मा आए थे, अब आज उनकी याद करके हम रो रहे हैं। आप आए और वो नहीं आए। कि देखो याद तो बढ़िया कर रहा है वो है? और ये भी कह सकते हैं कि एक महात्मा की ही याद कर रहा है, लेकिन उसमें गलती क्या है? गलती ये है कि वर्तमान को वो बिगाड़ रहा है, कर रहा है, ये उसकी हानि है। बोले महाराज बड़ी खुशी हुई आज आप हमारे घर आए, है ना। परसों एक महात्मा हमारे घर में और आने वाले हैं, उनकी भी बड़ी खुशी हो रही है। अब वो पता नहीं परसों आवेगा कि नहीं और वो महात्मा आवेगा कि नहीं, ये भी नहीं मालूम है ना। तो वो आशा हुई हो, तो मनुष्य अधिकतर आशा में और स्मृति में अपने जीवन को बिगाड़ देता है। हर क्षण अगर तुम खुश रहो तो देखो क्या मजा निकलता है। तो तुम्हारा हर भूत खुशी होता जाएगा और हर भविष्य खुशी। मैंने तुम्हारे पास एक ऐसा यंत्र हो गया कि उसमें से जो निकलेगा सो मीठा ही निकलेगा और जो सामने से आवेगा सो मीठा होता जाएगा। भविष्य को मीठा बनाने की तरकीब क्या है? वर्तमान को मीठा बनाना। और भूत को मीठा बनाने की तरकीब क्या है? वर्तमान को मीठा बनाना। अगर तुम्हारा वर्तमान मीठा हो जाए तो भूत कभी कड़वा होगा ही नहीं, और अगर तुम्हारा वर्तमान मीठा हो जाए तो भविष्य कभी कड़वा होगा ही नहीं। अपने वर्तमान को ऐसा मीठा ऐसा मीठा ऐसा मीठा बनाओ। सीताराम, ये साधुता की युक्ति है ना। एक आदमी खाते खाते खा रहा था, सिर पीट लिया, पूछ ही दिया। मैंने पूछ दिया कि भले मानुस क्या बात, क्या याद आ गई कि तुमने सिर पीट दिया खाते खाते? बोले हमको ये याद आई कि इस समय तो हमको रोटी मिल रही है खाने को, अब पता नहीं कल मिलेगी कि नहीं। ये भगवान कल आवेगा 24 घंटे बाद, भगवान के हाथ में है? इस समय जो भगवान रोटी दे रहा है उसके लिए तो धन्यवाद दो। तो बहुत लोगों की जो बुद्धि है वो ऐसे चलती है जैसे रास्ते में कोई चले ना तो पांव आगे को फिसल जाए या पांव पीछे को फिसल जाए तो वो गड़ जाता है। तो अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, केवल राम राज्य बहुत बढ़िया था, सीधी बात है ना। हाँ बहुत बढ़िया था, हम मानते हैं, है ना। नारायण का आगे महाराज, आगे जो आने वाला है ना, जो राज्य आगे आने वाला है, तो कोई कहता है कि पूंजीवादी आवेगा, कोई कहता है कि साम्यवादी आवेगा। बोला हाँ, ये दोनों ककार जो है ना, एक तो कम्युनिज्म का है ना, और एक जो है वो पूंजी में कौन सा शब्द होता है? कैपिटल। हाँ तो एक पक्ष कहता है आगे वो अच्छा होगा, दूसरा पक्ष कहता है आगे वो अच्छा होगा, और दोनों उसकी कल्पना करके, है ना, अपने उसी में लगे हुए हैं। तो भविष्य की चाहे जितनी सुंदर कल्पना है वो एक दिन ढह जाएगी, और भूत की चाहे जितनी अच्छी याद है वो एक दिन मिट जाएगी। ये यहाँ भूत और भविष्य की चर्चा क्यों है वो तो देखो दार्शनिक दृष्टि से आपको बता दें, नहीं तो जो कोई दर्शन शास्त्र जानने वाले होंगे ना वो कहेंगे कि इन्होंने तो गप फांकने में सारा समय काट लिया। ये जो कृत और अकृत होता है ना, कार्य और कारण, इसका नियंता काल होता है बोला। माने काल में ही कारण से कार्य बनता है और कार्य कारण में लीन होता है।
तो धर्म और अधर्म प्रयत्न पूर्वक होते हैं और कृत अकृत हमारे प्रयत्न के बिना ही होते हैं, परंतु दोनों का नियंता काल होता है। तो जो काल से परिच्छिन्न नहीं है, काल से कटता नहीं। अरे वो तुम्हारी जवानी हो जिसमें उंगली नहीं टिकती थी शरीर पे, इतना चिकना शरीर था हमारा, तो हमने एक देखा, एक आदमी को अपने सामने ही देखा, उसकी जवानी देखी और उसका बुढ़ापा देखा। बोलो, एक जवानी थी, जब मक्खी बैठे उसके शरीर पर तो सरक जाए, शरीर पर तो सरक जाए इतना चिकना, अतिशयोक्ति इसको समझो, अलंकार होता है, काव्य में अलंकार होता है, अतिशयोक्ति। और एक उसका बुढ़ापा देखा कि मुंह में से थूक जब निकले मुंह पर, है ना, तो वो उसको थूक न सके, अपने आप ही गिरे। तो ये दोनों बात हो गई। काल है ना, काल ने उसके सौंदर्य को जाहिर किया, फूल को खिलाया और मुरझा गया, वो काल के अधीन है। हम तुम्हें उस चीज की बात बता रहे हैं, है ना, जिस सत्ता को काल कभी बाप बेटा नहीं बनाता, कभी जवान बूढ़ा नहीं बनाता, है ना, कभी किया अनकिया नहीं करता, कभी सुख दुख का हेतु नहीं बनाता, कभी बदलता नहीं। काल की दाल जिस पर नहीं गलती, जो काल के गाल में कभी नहीं जाता, है ना, काल जिसको निगल नहीं सकता हो, ऐसे बोलते हैं काल के विकराल गाल में, है ना, ऐसे साहित्यिक लोग पहले कभी लोग ऐसे बोलते हैं, नहीं पढ़ता। तो जमराज तुम उसको जानते हो, जब तक पश्य से, तुम जरूर जानते हो, जब तक अनिर्वचनीयम, मैं जानता हूं कि देवता लोग भी उसको नहीं जान सकते, ये तुमने कहा, और हम ध्यान करते करते मर जाए तब भी हमको उसका साक्षात्कार नहीं होगा, ये भी हम जानते हैं। क्योंकि प्रोक्तम अन्य नैव सुज्ञानाय, प्रोक्ता अन्य नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ, तुमने कहा कि उसका उपदेश चाहिए, उसके लिए गुरु चाहिए, है ना। अच्छा, ये जो बच्चा होता है ना, बच्चा अगर उसको कोई न बतावे, कभी कोई न बतावे, तो इसका नाम नाक है, ये बच्चे को कभी पता चल सकेगा स्वयं? अच्छा, इसका नाक नाम चलेगा तो किस भाषा में बच्चे को नाक नाम का पता चलेगा, है ना? अंग्रेजी में कि फारसी में कि संस्कृत में, है कि जर्मनी में कि रशियन में कि चाइना में, किस भाषा में बच्चा अपने आप इसका नाम नाक रखेगा? वो अ ब क इशारा भी रखेगा तो कैसे रखेगा, है ना? और जिससे गंध मालूम पड़ती है वो नंबर 1, जिससे शब्द मालूम पड़ता है वो नंबर 2, जिससे ये नंबर 1 नंबर 2 उसको कहां से मालूम पड़ेगा? तो सिद्ध वस्तु जो पहले से मौजूद होती है उसका नाम ही बताना पड़ता है, बोला। ये जो तुम हो ना, तुम और अपने को मानते हो शरीर, ये तो है गलत, और अपने को मानते हो जीव का, ये भी है गलत, बोला। और अपने को मानते हो ईश्वर का, तो भी है गलत बना रहा है। न तुम देह हो, न जीव हो, न ईश्वर हो, इन तीनों से विलक्षण, जिसमें जीव नाम, देह नाम, ईश्वर नाम नारायण, है ना, इशारे से बताए जाते हैं। वो चीज जो हमेशा एक रात रहती है, बोले वो अनिर्वचनीय वस्तु जो बोल के नहीं बताई जा सकती, जिसके लिए दुनिया में कोई इशारा नहीं है ना, उस अनिर्वचनीय वस्तु को जमराज तुम देखते हो, हमें तो वही समझा दो, हम उसी को समझना चाहते हैं। जो संपूर्ण व्यवहार की विषयता का अतिक्रमण करके रहता है। तो यमराज ने प्रारंभ किया निरूपण।
तो पहले उसमें भी पहले साधन का निरूपण करके तब सिद्ध वस्तु का निरूपण है वो। तो 15, 16, 17 तीन मंत्रों में साधन का निरूपण है और 18वें मंत्र से सिद्ध वस्तु का निरूपण है। न जायते मृयते वा कदाचित, यही है ना। नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे हंता चेद मन्यते हंतोम अणोरणीयान महतो महियान। ये सब जो वर्ण आसीनो दूरम व्रजति शयानो जाति सर्वतः अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम, ये बात आगे आत्म तत्व का शुद्ध वर्णन है। अब जरा सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, हे भगवान, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाश्च यत् वदन्ति। वो तथागवंसी बोलते हैं ना, तथागवंसी। तो वैदिक लोग वेद पाठ के समय जैसे उच्चारण करते हैं ना, उसमें स्वर मात्रा का बड़ा नियम होता है। उसको सब लोग नहीं बोल सकते उसको। बोला ये नहीं कि बोलने से कोई पाप लगता है कि पुण्य होता है, वो बात मैं नहीं बता रहा हूं। उसके बोलने का कायदा ही दूसरा है। तो सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, सारे वेद जिस पद का आमनन करते हैं, आमनन करते हैं, आमनन। तो आपको जरा इसी प्रसंग में वो गीता का जो श्लोक है ना, क्या वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, ऐसा भी तो है गीता में। 9वें अध्याय में गीता के एक श्लोक ऐसा भी है ना, सर्वे वेदा तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः। वेदैः अहमेव वेद्यः, वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। देखो इसमें जिसको जानना है उस पर जोर है। मैं ही अहमेव वेद्यः, मैं ही जानने योग्य हूं। अब ये को उठा के वेद्य के बाद रख दो। वेदैहि अहम वेद्य एव, वेदों के द्वारा मुझे जरूर जानना। नचेदिहा वेदीन महती विनष्टि, जब इस जीवन में परमेश्वर को नहीं जानोगे तो बड़ी भारी हानि है। हे भगवान, इसमें भी कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है। हो एक बात आपको सुनाते हैं। एक दिन एक पुरुष आया तो उसको कह दिया कि ईश्वर तुमको सद्बुद्धि दे। तो बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले स्वामी जी ने हमको सद्बुद्धि मिलने का वरदान दिया। अब महाराज पुरुष को कहा तो खुश हुआ। तो एक स्त्री आई तो उसको भी कह दिया कि भगवान तुमको सद्बुद्धि दे। सो नाराज हो गई। तो बोली कि क्या हमारे दुर्बुद्धि है? हमारे सद्बुद्धि नहीं है कि हमको ऐसे बोलते। हमने कौन सा दुर्बुद्धि का काम किया है? हमारे ऊपर आक्षेप करते हो ना। तो वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः, अहम वेद्येव। अरे इस जीवन में बाबा हमको जान लेना, ये तुमको जो सद्बुद्धि प्राप्त हुई है ये केवल चश्मा घड़ी है ना, करक स्नो पाउडर लिपस्टिक जानने के लिए नहीं मिली है। बोला ये नोट का नंबर पहचानने के लिए नहीं मिली है ना।
इस बुद्धि से जो सबसे बड़ी चीज है उसको पहचानना, जिसके पहचानने पर राग द्वेष नहीं रह जाता, तो दिल में जलन नहीं रहती, जिसके पहचान लेने पर पाप पुण्य नहीं रह जाता, तो नरक स्वर्ग का डर नहीं रह जाता, जिसको पहचान लेने पर दिन भर में 10 बार सुखी 10 बार दुखी होने की जो आदत पड़ी है ना, ये छूट जाती है। ये बड़ा मजेदार जीवन है, वो मजेदार जीवन है। इसलिए वे अहम वेद्येव, हमको जरूर जानना और हमको ही जानना। अब देखो, अहम वेदै रेव वेद्या, अहमेव वेद्य, अहम वेद्य एव है, अहम वेदै रेव वेद्या। वेदै रेव वेद्या माने मैं केवल वेदों के द्वारा ही जाना जाता हूं। बात यह है कि लोग जो चीज इंद्रियों से जानी जाती है उसमें तो यंत्र मदद कर सकते हैं, उसमें विज्ञान मदद कर सकता है। यंत्र तंत्र मंत्र विज्ञान उसी में मदद कर सकता है जिसको हम अपनी इंद्रियों से जान सकते हैं। और जो चीज इंद्रियों से जानी जाने योग्य नहीं है, शुद्ध आत्मा है ना, वो तो जहां जैसे वेद बताता है वैसे जानी जाती है। चौथी बात देखो, अहम सर्वैरेव वेदैर्वेद्या। सारे वेद चाहे कर्मकांड के हों, उपासना कांड के हों, योगाभ्यास के हों, है ना, तत्व ज्ञान के हों, संपूर्ण वेद हमारा ही वर्णन करते हैं। सर्वे वेदा यत् तदमामनन्ति। अच्छा, एक आपको वेदों के वर्णन का एक सनातन धर्मी ढंग बता देते हैं। क्योंकि अपन पले ही हैं इसी में, सनातन धर्मी रीति में। तो इंद्राय स्वाहा, अग्नय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, पूष्णे स्वाहा। इंद्र को हम आहुति देते हैं, वरुण को हम आहुति देते हैं, अग्नि को हम आहुति देते हैं, पूषा को हम आहुति देते हैं। तो एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने कहा, एक अंग्रेज आलोचक ने कहा, वैज्ञानिक ने नहीं, आलोचक ने, समीक्षक ने, कि ये वेद बहुदेववादी हैं। ये न एक ईश्वर का नाम जाने, न एक ईश्वर का स्वरूप जाने, ये तो इंद्र को हवन करें, अग्नि को हवन करें, वरुण को हवन करें। अब आप इस परिस्थिति पर विचार करो कि यदि भारतीय संस्कृति में ईश्वर का नाम केवल इंद्र ही होता, केवल अग्नि ही होता, केवल वरुण ही होता, या केवल पूषा ही होता, तो ईश्वर एकांगी होता कि नहीं होता? जो अनेक नाम में एक है और जो अनेक रूप में एक है। सालग्राम की गोली में भी वही है बोला, और शंकर जी की लिंग मूर्ति में भी वही है, और विष्णु के चतुर्भुज रूप में भी वही है, और देवी के स्त्री आकार में भी वही है, सूर्य के ज्योतिर्मय में भी वही है, गणेश के हाथी मुंह में भी वही है, हयग्रीव के घोड़ा मुंह में भी वही है, नृसिंह के सिंह मुंह में भी वही है, मछली में भी वही, कछुआ में भी वही, बराह में भी वही। इसका अर्थ क्या हुआ? रूप के पीछे मत जाओ, सब रूपों में जो अरूप धातु है उसको पकड़ो। अगर ये हम कह देते कि केवल राम ही ईश्वर है, देवी नहीं, और केवल देवी ही ईश्वर है, राम नहीं, तो एक आकार का नाम ईश्वर मानना पड़ता। निराकार को समझने के लिए कोई साधन नहीं रह जाता। एक ही नाम रख देते तो उसके लिए क्या लड़ाई होती महाराज। नहीं, कोई भी नाम रख सकते हो।
तो संस्कृत भाषा में ऐसे बोलते हैं, ईश्वर का कुछ नाम चाहे रख लो, आप लोग करने मत लगना। केवल आपके विनोद के लिए बताता हूं। एक हमारे देश में बहुत धनी व्यक्ति हैं, धनी परिवार है, तो उनके दादा थे, परदादा, उन्होंने एक फक्कड़ की सेवा की। वो फक्कड़े से था, कभी नंगे रहे, कभी कुछ खाए, कभी कहीं लौटे, कभी गाली दे, कभी ऐसे मस्ताना था। उसको खिलाया पिलाया, बड़ी सेवा की। तो उनके मन में धन की इच्छा थी, तो उस फकीर ने कह दिया कि जाओ तुम रे 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 बोलो, है ना, रे 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 रे। महाराज इतना बड़ा धन उस व्यक्ति को और उसके परिवार को और उसके वंश को प्राप्त हुआ जिसको आंकना मुश्किल है। बोले ये किस शास्त्र का है? बोले ये फकीरी शास्त्र का है। बोला संसार में जितने शब्द हैं वो सब ईश्वर के नाम हैं, और जितने रूप हैं वो सब ईश्वर के रूप हैं। सब नामों में वो अनाम और सब रूपों में वो अरूप, क्योंकि नाम रूप उसके कल्पित हैं। इसलिए जहां अपनी श्रद्धा बन जाए, ये नाम का खंडन नहीं हुआ हो, ये नाम का महान समर्थन हुआ है ना, कि जिस नाम को तुम श्रद्धा सहित ईश्वर का नाम समझ करके लोगे वही ईश्वर का नाम होगा, और जिस रूप को तुम श्रद्धा सहित ईश्वर का रूप समझ के पूजोगे वही ईश्वर की पूजा होगी, है ना। हाँ, ये इसका नाम सनातन धर्म है। बोला अनाम है परमात्मा, और सब नाम श्रद्धा भक्ति से देखो तो उसी के हैं। अरूप है ईश्वर, और श्रद्धा भक्ति से देखो तो सब रूप उसी के हैं। तो जितने नामेकम संतम बहुधा कल्पयन्ते, ऋग्वेद में मंत्र आता है, एक परमात्मा है, उसका हम तरह तरह से वर्णन कर। अच्छा ये आप बताओ, आपको कभी ये शंका क्यों नहीं होती कि सब लोग अपने अपने गुरु को ईश्वर मानते हैं, तो कितने ईश्वर हैं? ये शंका क्यों नहीं होती? बोले अरे भाई सब गुरुओं में एक ही ईश्वर रहता है, ये बात है ना, लड़ाई करने की तो कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ये जो सनातन धर्म में ऐसा मानते हैं कि पति ईश्वर होता है, तो सब स्त्रियों के अपने अपने पति ईश्वर होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? यही ना कि सब में ईश्वर है, तुम उसमें ईश्वर भाव करो तो तुम्हें ईश्वर के ध्यान भजन का ना फल प्राप्त होगा। अच्छा सबकी माँ ईश्वर है, जगत जननी जगदम्बा, और सबके पिता जगत पिता हैं, और सबके पति परम पति हैं, और सबके पुत्र बाल गोपाल हैं, और सबकी पत्नी महालक्ष्मी है। नारायण, क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ है कि सचमुच परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है ना। जिसका जहां भाव बन जाता है, जहां श्रद्धा हो जाती है, वहां उसका ईश्वर निकल आता है। और तत्व दृष्टि से ईश्वर सब पत्नियों में महालक्ष्मी है, सब माताओं में जगत जननी जगदम्बा है, सब पतियों में परमेश्वर है, सब पिताओं में जगत पिता है, सब पुत्रों में बाल गोपाल है ना। वो मछली भी है, कछुआ भी है, बराह भी है, सिंह भी है। ये परमात्मा का स्वरूप है। हो तो वेद में चाहे जिस यज्ञ का वर्णन होवे, बोला, और चाहे जिस उपासना का वर्णन होवे, चाहे जिस देवता का वर्णन होवे, चाहे जिस कर्म का वर्णन होवे, जिसके लिए होवे, सब वेद असल में सालग्राम की गोली में गोल ईश्वर का वर्णन नहीं है, व्यापक ईश्वर का वर्णन है ना। वो सालग्राम की गोली तो गोल है ना, जरासी सुपारी के बराबर, तो उसमें सुपारी के बराबर ईश्वर का वर्णन नहीं है। उसमें जो आकाश से भी विशाल ईश्वर है उसी का वर्णन सालग्राम में है। और शिवलिंग में जो ईश्वर का वर्णन है वो लंबे ईश्वर का वर्णन नहीं है, वो परिपूर्णता में ईश्वर का वर्णन है।
ये बनाई हुई जो मूर्ति में ईश्वर का वर्णन है, ये जब से बनी तब से नहीं है बोला। वो अविनाशी ईश्वर का वर्णन है, जब वो मूर्ति नहीं बनी थी तब से। तो सारे वेद चाहे जिस कर्म का, जिस देवता का, जिस यजमान का, जिस उपासना का, जिस योग का, चाहे जो नाम लेकर और जिस रूप में, जिस क्रिया के द्वारा वर्णन करते हो, वो है सब परमेश्वर का वर्णन बोला। सोने के 1000 जेवर ला के सामने रख दिए जाए, हम कंगन का वर्णन करें, कड़े का वर्णन करें, कर्णफूल का वर्णन करें, हार का वर्णन करें, है ना, परंतु वो वर्णन किसका है? अरे वो उसमें रहने वाले सोने का है। वो सोने की महिमा है, जेवर की शक्ल की महिमा नहीं है ना। माटी का अगर वो कर्णफूल होता तो उतनी कीमत उसकी नहीं होती, वैसा वर्ण नहीं होता। वो तो सचमुच स्वर्ण है, ईश्वर है। तो इसीलिए सारे वेद ओम गणानां त्वा गणपतिम हवामहे, ये गणपति कौन है? का वही परमेश्वर है बोला। ओम विष्णु ररातमसि, कौन है विष्णु? वही परमात्मा। कब वायु तुमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, वायु कौन है? क्या परमात्मा है। तो स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्च नवाः, इंद्र कौन है? वही परमात्मा। इस एक ही परमात्मा के अनेक नाम, सर्वे वेदा यत् पद्मामनन्ति, सारे वेद, सब नाम, सब रूप, सब क्रिया, सब शब्द, भूत भविष्य वर्तमान, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, कंकड़ पत्थर जो भी वर्णन करते हैं वो उसी पगनीय परब्रह्म परमात्मा का ही वेद वर्णन करते हैं और किसी दूसरे का नहीं करते हैं। अच्छा, अब ये प्रसंग फिर आपको कल सुनाएंगे।